अगर आप निवेश की दुनिया में हैं और हर बार नए म्यूचुअल फंड विकल्पों को देखकर उलझन में पड़ जाते हैं, तो अब आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। सेबी ने फंड ऑफ फंड्स के लिए एक नई व्यवस्था लागू की है, जिससे कि यह निवेश विकल्प अब और पारदर्शी और उपयोगी बन सकता है। वो कैसे है, जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं संध्या बिष्ट और आप देख रहे हैं द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी। सबसे पहले जानते हैं कि फंड ऑफ फंड्स क्या है। एफओएफ को म्यूचुअल फंड होते हैं जो सीधे शेयर या फिर बॉन्ड में नहीं बल्कि दूसरे म्यूचुअल फंड्स में निवेश करते हैं। यानी कि एक ही एफओएफ फंड में पैसा लगाकर आप कई तरह से म्यूचुअल फंड में हिस्सेदारी पा सकते हैं। एफओएफ पर टैक्स और निवेश नियम साफ नहीं थे। मुनाफे पर टैक्स दर भी बाकी म्यूचुअल फंड के मुकाबले ज्यादा थी। निवेशकों को यह समझ नहीं आता था कि एफओएफ चुने या फिर नहीं। अब 24 महीने से ज्यादा समय तक एफओएफ में निवेश करने पर आपको सिर्फ 12.5% का टैक्स देना होगा। यह खास तौर पर उन निवेशकों के लिए अच्छा है जो लॉन्ग टर्म में सोचते हैं और टैक्स बचाना चाहते हैं। सेबी ने एफओएफ को 6 बड़े वर्गों में बांटा है, जैसे कि घरेलू इक्विटी हो गया, अंतर्राष्ट्रीय इक्विटी हो गया, हाइब्रिड फंड्स हो गए। ये तमाम वो फंड्स हैं जिससे कि निवेशकों को यह तय करने में आसानी होगी कि उन्हें किस तरह के पोर्टफोलियो में निवेश करना है। अब जानते हैं कि इससे निवेशकों को क्या फायदा होगा। आपको एक ही एफओएफ में निवेश करके कई फंड्स का फायदा मिल सकता है। अगर फंड हाउस अंदरूनी रीबैलेंसिंग करता है तो आपको बार बार टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये खास करके उन लोगों के लिए अच्छा है जो खुद फंड्स जो है वो नहीं चुनना चाहते हैं, बल्कि चाहते हैं कि विशेषज्ञ उनकी ओर से चुनाव करें। हालांकि इसमें कुछ बातें हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सभी एफओएफ फंड अच्छे नहीं होते हैं। कुछ में ज्यादा फीस और कम रिटर्न की समस्या हो सकती है। यह जरूरी नहीं है कि एफओएफ आपको बेहतर मुनाफा दे ही दे, लेकिन ये निश्चित तौर पर पोर्टफोलियो में डाइवर्सिफिकेशन लाने का एक आसान तरीका हो सकता है और कहीं ना कहीं इससे आपको फायदा मिल सकता है। तो कुल मिलाकर अगर आप एक आसान और टैक्स सेविंग वाला तरीका ढूंढ रहे हैं तो आपको कई म्यूचुअल फंड्स का फायदा दे सकते हैं। तो एफओएफ एक बढ़िया ऑप्शन आपके लिए बन सकता है, लेकिन निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से आप राय जो है वो जरूर ले लें, ताकि आपको इसमें कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी भरे ऐसे ही तमाम वीडियोस के लिए आप देखते रहें द इकोनॉमिक टाइम्स हिंदी।